अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग 8 क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक सेलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹45 ऑन परचेजिंग 5 बुक्स, फाइंड डिस्काउंट ऑन 18 बुक्स। यानी कि एक बुक सेलर है जो कि डिस्काउंट देता है, बचत देता है 45 रुपीज़ की अगर आप 5 बुक्स खरीदते हैं। ठीक है, तो अगर आप 5 बुक्स खरीदते हैं तो वो आपको 45 रुपीज़ की बचत देता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है डिस्काउंट ऑन 18 बुक्स, कि कितना डिस्काउंट होगा 18 बुक्स पे। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देखें कि अगर हम लोग बुक्स की तादाद को बढ़ाते हैं तो डिस्काउंट भी ज़ाहिर बात है बढ़ता जाता है, और अगर बुक्स की तादाद कम हो तो डिस्काउंट भी जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, रेशो वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखेंगे बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स, रेशो, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, या फिर सिंपल आप डिस्काउंट लिख दें। सबसे पहली स्टेटमेंट में देखें, यहाँ पर 5 बुक्स के साथ वो 5 बुक्स थी और डिस्काउंट कितना दे रहा था, ₹45। अब बुक्स कितनी हैं, यहाँ पर 18 बुक्स हैं और डिस्काउंट की अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है। हम एरोज़ किस तरह से लगाते हैं, सबसे पहले आप ये चेक करें कि इफ़ नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज़ हों, इफ़ नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज़ देन, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ बुक्स को इंक्रीज़ कर दें तो उसके साथ साथ ही अमाउंट ऑफ डिस्काउंट भी इंक्रीज़ होगी। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट will also increase, will also increase। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ बुक्स डिक्रीज़ कर दें, हम लोग कम कर दें, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि इन दोनों में राइट प्रोपोर्शन है ऐसे। तो जब राइट प्रोपोर्शन होता है तो हम लोग हमेशा अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ दोनों एरोज सेम लगाते हैं। ठीक है, एरोज क्यों लगाते हैं मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब आपने यहाँ पे ये मेंशन भी करना है कि दो यहाँ पर देयर इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन between books and डिस्काउंट। तो फिर जैसे हमने एरो लगाया है, आप सबसे पहले यहाँ से देखें एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से। आप 5 को न्यूमरेटर में लिखेंगे और एरो कहाँ पे जा रहा है, 18 के साइड पे, तो आपने 18 को डिनोमिनेटर में लिखना है। उसके बाद इक्वल का साइन, यहाँ से दूसरा डिस्काउंट वाली वैल्यू देखें, एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 45 से, तो आपने 45 को न्यूमरेटर में लिखना है और x को डिनोमिनेटर में लिखना है। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 18 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x बन जाएगा और इक्वल के दूसरी तरफ 45 मल्टीप्लाई बाय 18 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए ये जो 5 है इसको आप बोथ साइड पे डिवाइड कर दें। 5x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू कौन सी गिवन थी, 45 इंटू 18। यहाँ पर भी हम लोग 5 को डिवाइड कर देंगे, लेफ़्ट साइड से 5 1 ज़र 5 कैंसिल हो जाएगा, ओनली x रह जाएगा
यहाँ पर भी आप 5 को 45 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 9 से 45 होता है। क्या बचा? अभी 9 मल्टीप्लाई बाय 18 बच गया। 9 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 162। तो हम, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है तो रुपीज़ में लिखेंगे 162। तो आप लास्ट में फिर इसको मेंशन करें। सो द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल बी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन 18 बुक्स, क्योंकि उन्होंने 18 का पूछा था ना, 18 बुक्स पे कितना होगा। ऑन 18 बुक्स विल बी ₹162। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इनको अपने हाथों से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, फिर अपने कॉपीज़ पे करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या आपको क्या कन्फ्यूजन है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।